नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंसर्न्स हिंदी में। कल ही मैंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति के ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसे देखने के बाद अमेरिका ने कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान की संपत्ति पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान की कमर टूट चुकी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद ही IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने सभी तरह की विदेशी मदद अफगानिस्तान को जो दी जा रही थी उन सभी पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अफगानिस्तान की संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया था। अब तालिबान के सामने देश को चलाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि अफगानिस्तान लंबे समय से विदेशी आर्थिक मदद पर ही पल रहा था। काबुल की कई रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा गई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने भोजन और आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति में तेज़ी लाने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। दोस्तों, अब तालिबान की नई सरकार की पैसों के बिना ये हालत हो चुकी है कि वह अपने लड़ाकों को, जिनके दम पे उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उनको खाना भी नहीं खिला पा रहा है। उनके पास घर भी नहीं है और वह टैंकों के बाहर ऐसे ही पड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश के प्रमुख शहरों के बाहर मौजूद तालिबान लड़ाकों को खाने के लिए काफ़ी कम खाना मिल रहा है। वो ट्रकों में या कहीं ज़मीन पर सोते हैं। उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है और वो किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हैं। और तालिबान के पास पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने लड़ाकों की मदद कर सके। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्थानीय लोग तालिबान के लड़ाकों को खाने पीने का सामान दे रहे हैं। तालिबान की स्थिति का आप इसी तरह से अंदाज़ा लगा लीजिए कि तालिबान ने उन अफगानियों पर $200 की निकासी की सीमा लगा दी है, जो एक शहर का दौरा करने के लिए मीलों यात्रा करते हैं और फिर नकदी पाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। तालिबान के कब्जे के बाद से कई बैंक बंद कर दिए गए हैं और जो खुले हैं उनके पास कैश की बहुत ज़्यादा कमी है। दोस्तों, चोर चोर मौसेरे भाई, आपने कहावत सुनी होगी। इसी में एक चोर अभी तालिबान है और दूसरा चोर चाइना है, जिसमें दोनों एक ही आवाज़ में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन ने बुधवार को तालिबान की उस मांग का समर्थन किया जिसमें उसने अमेरिका से अफगानिस्तान की संपत्ति पर रोक लगाने को कहा है। अफगान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी को अंतरिम सरकार को बधाई देते हुए चीनी राजदूत वांग युंग ने कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान की संपत्ति को जब्त करने का कोई हक नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लाइजियान ने बयान दिया कि अमेरिका के पास संपत्तियों को जब्त करने की कोई भी वजह नहीं है। यह अफगानियों की संपत्ति है और अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार इस संपत्ति को पाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। अब दोस्तों, कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी कौन दे रहा है, जिसने खुद कानून के विरोध में जाकर अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोगों की हालत को देखते हुए UN के बाद यूरोपीय देशों ने चवन्नी देने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर चवन्नी क्यों कह रहा हूँ, इस बारे में आपको आगे पता चलेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान में कब्जा होने के बाद ही वहां की अर्थव्यवस्था डुबाने और लोगों को मानवीय संकट में फंसाने वाला तालिबान लगातार आम जनता पर अत्याचार कर रहा है। देश की गंभीर होती स्थिति को देखकर अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मदद के लिए आ गया है। हालांकि चीन भी इस मदद में शामिल है, लेकिन मैं उसे मदद नहीं कहूँगा, क्योंकि चीन के अपने ही कुछ प्लान्स हैं जिसके तहत वो अफगानिस्तान की मदद कर रहा है और वो प्लान्स तो आपको पता ही हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बाद अब यूरोपीय संघ ने अफगानिस्तान की मदद करने का ऐलान किया है। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर अतिरिक्त 100 मिलियन यूरो, जो कि करीब 868 करोड़ रुपए होते हैं, दिए जाएंगे। वान डेर लेयन ने ट्वीट कर कहा, हम अफगान लोगों के साथ खड़े हैं। हमें वास्तविक मानवीय संकट और गंभीर अकाल को रोकने के लिए सब कुछ करना चाहिए, इसलिए हम अफगानिस्तान को 100 मिलियन यूरो की अतिरिक्त मदद देंगे। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि यह नई मदद अफगान सपोर्ट पैकेज का हिस्सा है। इससे पहले EU के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने मंगलवार को कहा था कि वहां जो कुछ हो रहा है उसे ठीक करने के लिए यूरोपीय संघ के पास तालिबान से जुड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बोरेल ने फ्रांस में आयोजित यूरोपीय संसद के सत्र में साफ तौर पर यह कह दिया था कि जुड़ने का मतलब सरकार को मान्यता देने से कतई नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान में घटित घटनाओं को त्रासदी बताया और कहा कि अफगान लोगों की रक्षा के लिए EU यानी कि यूरोपियन देश तालिबान से संपर्क बनाए रखेंगे और वह उनकी मजबूरी भी है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को $2 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की थी ताकि वहां के लोगों को दवा, खाना और स्वास्थ्य देखभाल मिल सके। इस मदद की घोषणा सोमवार को जिनेवा में आयोजित हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में की गई थी। इसी बीच अमेरिका ने भी अफगानिस्तान को 470 करोड़ रुपए यानी कि $64 मिलियन की सहायता देने का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद इसी दिन अमेरिका के राजदूत
लिंडा थॉम्पसन ग्रीनफील्ड ने अफगानिस्तान की स्थिति को गंभीर बताया। साथ ही कहा कि अमेरिका $64 मिलियन की मानवीय सहायता देगा। इस दौरान ग्रीनफील्ड ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान की स्थिति का आकलन करता रहेगा और भविष्य में और भी अधिक मदद देने पर विचार करेगा। ग्रीनफील्ड ने साथ में ये भी कहा कि तालिबान सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं यानी कि अपने वादों का पालन करे। दोस्तों, अब मैंने बीच में ऐसा क्यों कहा था कि सभी देश चवन्नी देने के लिए आगे आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी देश के लिए 470 करोड़ रुपए या 868 करोड़ रुपए ज़्यादा मायने नहीं रखते। ये हाथी के मुंह में तिनके के बराबर होता है। इतने पैसे तो एक महीने में खर्च हो जाएंगे अफगानिस्तान की बड़ी आबादी को देखते हुए। और अब जब वहाँ पे किसी के पास नौकरी नहीं है, व्यवसाय शुरू नहीं है, तब तो ये पैसे और भी कम दिनों तक चलने वाले हैं। अफगानिस्तान की इस स्थिति पर जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के पैरेलल आ चुकी है, आपका इस पर क्या विचार है? आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अपडेट मीम्स के जरिए चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं @ICMemes, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जाते जाते अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए